देवराज ठाकुर अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। देखो दर्शकों, इससे पहले हमने आप सब लोगों के समक्ष जो रामपुर शहर में बने न्यू बस स्टैंड की जो परिस्थितियां रखी थी आपके समक्ष, तो उसके आज ये हालात। अब हम यहाँ पर आरएम साहब से इस बारे में ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू बस स्टैंड की जो ये परिस्थितियां हैं ऐसी क्यों बनी हुई है कि हर यात्रीगण, हर व्यक्ति यहाँ पर इतना सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर पा रहा है। तो आइए हम आरएम साहब से ये बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज में। तो सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे सर, जो यहाँ पर ये बस स्टैंड की जो परिस्थितियां हैं हमने भी देखी है सर। जिस तरह से बस स्टैंड में नीचे ग्राउंड में इतने सारे गड्ढे हैं, जैसे ही हम वहाँ पर कदम रखते हैं वैसे सबसे पहले गड्ढे ही नजर आते हैं। उसके बावजूद काफी यात्रीगणों के ये कहने हैं कि वहाँ पर परे को हमने भी पाया है कि बस स्टैंड परे को बिल्कुल अंधेरा है। और उससे पहले जबकि जिस वक्त इस बस स्टैंड का जो उद्घाटन हुआ था उस टाइम बस स्टैंड की जो रौनक थी, जो रोशनी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी जबरदस्त थी कि मतलब उस टाइम कोई भी एक भी किनारा अंधेरा नहीं होता था। तो इसका क्या कारण है कि जो इस बस स्टैंड को संवारा नहीं जा रहा है, जबकि ये आम जनता की ही अमानत है, उसके बावजूद भी इस पर इतना गौर क्यों नहीं किया जा रहा है? देखो, रिसेंटली बस वर्कशॉप टू बस स्टैंड का कार्य हमारे मेटलिंग का हुआ था। उस दौरान हमने दोबारा भी रिपेयर कर दिया था। उसके बावजूद अभी जो फ्लड आया, बारिश बरसात की वजह से कुछ इसमें कमी आई है। इसके लिए भी हम पीडब्ल्यूडी से भी हेल्प लेते हैं और ख़ुद भी करते रहते हैं कि जैसे जैसे मुझे कोई भी पैसेंजर या कोई भी कंप्यूटर हमारा बोलता है कि हमारी कोई ये समस्या है, हम टाइम टू टाइम मैं अडर चार्ज से भी निर्देश देता रहता हूँ और अपने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी अपने स्वार्थपूर्ण तरीके से उनकी हेल्प लेता हूँ। जैसे जहाँ गड्ढे भरने हो, गड्ढे भरने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद जो आजकल जो इसकी स्थिति बनी है, नंबर एक तो ये है कि लवी के बाद ये जो हमारा आवागमन जो है टोटली वर्कशॉप होकर बस स्टैंड में, इसलिए तो वाजिब है कि जब गाड़ियों का आना जाना ज़्यादा होगा तो टूट फूट भी होगी। और इसके बाद जो रही बात जो लाइट लूट का, लाइट तो जैसे जैसे मेरे ध्यान में आता है कि हमारे लाइट हम टाइम टू टाइम अपना अडर चार्ज को निर्देश देता हूँ कि जो जहाँ पे बल्ब नहीं आप बल्ब लगवाएं। इसके बावजूद मैंने कमेटी वालों से भी, यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी है उनसे भी बात करी है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके कोई अपनी स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाएं। उन्होंने सर्वे भी किया था मेरे वर्कशॉप में भी, उन्होंने 4-5-7 पॉइंट देखे हैं कि हम यहाँ पे बहुत जल्दी स्ट्रीट लाइटें लगा देंगे। तो सर, इसके साथ साथ हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज आ रही है, आप जानते हैं सर कि 11 नवंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला जो ये मेला है, इस मेले में और हमेशा अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जबकि इस साल यहाँ पर न्यू बस स्टैंड के करीब ही आपके बगल में ही लवी मेला लगता है। उसके बावजूद भी जो हमारा नया बस स्टैंड है वो रोशन क्यों नहीं? तो मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो, आपने अभी मेरे ध्यान में डाला तो मैं आज भी अडर चार्ज को डायरेक्शन दे दूंगा, अगर कहीं बल्ब की जरूरत है बल्ब मेरा लगवा देंगे, ठीक है। और अपने म्यूनसिपल कमेटी वालों से भी और टाउन प्लानिंग वालों से इनसे भी बात करूंगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके कहीं स्ट्रीट लाइट लगनी है या कोई बल्ब लगना है वो लगवाने की कोशिश करें। तो इसके साथ साथ सर, जहाँ पर नीचे जो शौचालय बना है, क्या उसकी समय सारणी यहाँ से बनाई गई है या कि वह 24 घंटे सर्विस में है? इसमें ऐसा है कि हमने देखो यहाँ पे लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। हमने बिल्कुल डायरेक्शन दी होती है, जो हमारा जो ये सुलभ शौचालय वाले हैं उनको डायरेक्शन होती है कि नाइट बस से जब तक नहीं गई तो आपका शौचालय खुला रहे। इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है आप व्यवस्था करें, कोई आदमी नहीं है, आप कोई दूसरा आदमी डिप्लॉय करें। बाकी जहाँ तक डे में तो अमूमन ये हमारा शौचालय ठीक ही रहता है। रात को कभी कई बार मुझे फोन आता है कंप्यूटर का कि बंद पड़ा है, तो मैं तुरंत अपना अडर चार्ज को और अपने जो हमारा मुंशी है सोलह इंटरनेशनल वाला, मैं उससे बात करता हूँ कि भाई इसको जो है जब तक नाइट बसें नहीं गई इसको खुला रखें। जी सर, वहाँ पर शौचालय में जो कर्मचारी काम करते हैं, तो हमने उनसे भी ये बात की थी, उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमें एक ही जवाब दिया था कि हमारा जो ये शौचालय है 9 बजे के बाद बंद होता है और सुबह 4-4:15 बजे खोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समय सारणी उनकी अपनी बनाई गई है या यहाँ से दी गई है? ये तो सोलो इंटरनेशनल वाले से बात करेंगे कि क्या उन्होंने टाइम है, मैं भी बात करता हूँ। बस इसका कोई यहाँ इतना जरूर है कि जब तक नाइट बसें नहीं गई हमने बोला खुला रखो। जब कंप्यूटर का आना जाना लगा रहता है
तो तब तक फिर बाकी मैं इसके बारे में मुंशी से भी बात करूँगा। इसके साथ साथ सर जब हमने यहाँ पर नीचे जो बिजली का प्रावधान देखा, ना वहाँ पर किटकैट लगे ना कुछ नहीं, वहाँ पर जो बिजलियों के जो कनेक्शन दिए गए वो डायरेक्टली दिए गए। क्या लगता नहीं है आपको सर कि वो कभी भी एक बड़े हादसा को बुलावा मात्र है? देखो बस स्टैंड में भी हमने पहले भी बिजली का काम करवाया है। बस स्टैंड हमारे जहाँ रेस्ट हाउस वगैरह है। अब अपर फ्लोर जो बस स्टैंड है इसकी दोबारा रेनोवेशन होगी और वो भी हमारे अप्रूवल के लिए गया, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो सर जो ये आपका जो बस स्टैंड के हर कोने हैं, तो सर ये कितना समय लगेगा लगभग इन्हें रोशन करने के लिए सर? क्योंकि यहाँ पर हर यात्री और साथ ही साथ सर यहाँ पर जो बस स्टैंड में साथ पीछे को जो झाड़ियां हैं सर बहुत ज्यादा है, क्या कभी इस बात पर गौर नहीं किया गया कि इन झाड़ियों को भी काटा जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमने जब देखा था कि जब बस स्टैंड का जो उद्घाटन हुआ था तब यहाँ पर एक घास उगाई गई थी और उसके साथ साथ बड़े बड़े अक्षरों पत्थरों द्वारा लिखा गया था न्यू बस स्टैंड पर, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर इतनी झाड़ियों का सामना करना पड़ा हर व्यक्तियों को कि यहाँ पर इन झाड़ियों में आपने भी सुना होगा सर, यहाँ पर अभी लवी मेले के दौरान यहीं पर पेट्रोल पंप के आसपास एक तेंदुआ घूम रहा था। यदि बायदब वो तेंदुआ इधर इन झाड़ियों का सहारा लेकर इधर आ जाता तो एक यात्री के लिए और आम व्यक्ति के लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या है झाड़ियों का होना? बिल्कुल, झाड़ियों की बात है, मैं अपने एम्प्लॉइयों से भी इनको साफ कराता हूँ। अभी अगर केस अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो मैं इनको अपने एम्प्लॉइयों से ठीक करवा लूँगा। जैसे मौसम थोड़ा स्विंग में आ जाएगा तो मैं इसको करवा दूँगा, क्योंकि जो हमारा नीर भाई है मैं खुद इनकी सफाई करवाता हूँ अपने एम्प्लॉइयों से। तो दर्शकों बाकी आप कमेटी वालों से भी थोड़ी सहायता लो, कमेटी वाले भी हेल्प करें इसमें तो ठीक रहेगा। सर ये कार्य तो आपके अंडर आता है सर, तो आप कमेटी वालों से तो बात आप ही करेंगे, जो भी कार्य करना वो तो आपके नजरिए से ही आगे बढ़ेगा सर। तो इसलिए दर्शकों यहाँ पर आरएम साहब का कहना है कि यहाँ पर जो बस स्टैंड के जो ये खामियां हैं इन्हें बहुत जल्द पूरा करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक बात बाकी रहेगी सर, हमने वहां पर नीचे बस स्टैंड में एक और इतनी बड़ी खामी देखी सर, जो कि आप जानते हैं सर गर्मियों में इतना ज्यादा गर्मी का प्रकोप रहता है, उसके बावजूद भी वहां पर कूलर लगा है सर, वो जनता की सेवा के लिए लगा है। उसके बावजूद उस कूलर की कोई भी उसकी निगरानी नहीं की जा रही है, बल्कि उसे एक कूड़ादान मात्र समझकर उसमें डस्टबिन की तरह उसमें कचरा डाला जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोई ना, उसको बिल्कुल साफ करवा देंगे जो भी। अगर वो रिप्लेस करने का तो मैं नहीं कहूँगा, अगर वो किसी कारणवश अगर खराब है तो उसको हम चेक करवा के ठीक करवा देंगे। तो दर्शकों अच्छा, साथ ही साथ सर एक खामी और भी है जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की है, जिसमें हमने पाया, हम वहां गए थे तो वहां पर हर दर्शकों का यानी कि हर यात्री का, हर व्यक्ति का एक ही कहना मात्र था कि हर व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ बस स्टैंड में अपना कदम डालते हैं। तो वहां पर जो एटीएम लगा हुआ है, मात्र एक एटीएम होने के बावजूद भी उस पर बोर्ड लगाया जाता है आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि इतनी असुविधा का सामना हर यात्री को करते रहना पड़ेगा? जिस बैंक से संबंधित है मैं उस बैंक वालों से बात कर लूँगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, वो चेक करें और एटीएम एट ए टाइम चालू रखें। और यहाँ पर ये एटीएम सर काफी समय से बंद पड़ा है, हमारे पास यहाँ से आते जाते हैं काफी लोगों की शिकायतें आई है सर कि हमें यहाँ से, उसके बावजूद अगर उनको एटीएम के लिए जाना पड़ता है तो 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। मैं ये मामला अब तक नहीं आया, आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आया है। मैं अभी बैंक वालों से बात करूंगा, उन्हें ठीक करवाने की बात करूंगा। तो दर्शकों इसी तरह से हमने आरएम साहब से बात की है और इन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जितनी भी खामियां यहाँ पर बस न्यू बस स्टैंड में पाई जा रही हैं जल्द से जल्द सुधारी जाएगी और बहुत जल्द ही इस पर बड़े पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। जो हमारी जरूरत की, आम व्यक्ति के लिए, जो हर यात्री की सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीज है वो है एटीएम, और बहुत जल्दी उसे भी संवारा जाएगा। तो दर्शकों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और